इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जल्दी खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों में इस बात को लेकर चिंता है कि वे अपने घर का खाना कैसे बनाएंगे, क्योंकि गैस संकट भी कई लोगों को नजर आने लगा है आने वाले युद्ध की और तेज होने की संभावनाओं के चलते। ऐसे में अब फिर से लोग इसी तरह से मिट्टी के चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, मिट्टी के चूल्हे बनाए जा रहे हैं और एक बड़ा संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि संकट पूरे देश पर नहीं विश्व में छाया हुआ है। अपने आप को तैयार रखना होगा कि इस संकट की घड़ी से कैसे निपटा जाए। यहाँ पर आप देखिएगा, न केवल गो कास्ट है बल्कि मिट्टी से बने हुए चूल्हे भी हैं और इन चूल्हों को आम उपभोक्ताओं को, आम लोगों को दिया जा रहा है ताकि वे अपने घरों में इनका उपयोग कर सकें। स्वादिष्ट खाना एक बार फिर से, घर का बना स्वादिष्ट खाना चूल्हे का स्वाद वाला खा सके। रवि नैयर जी हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पन दो काज की बात हमेशा कही जाती है और एक पन दो काज क्या है, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। सर, मिट्टी के इतने सारे चूल्हे, गो कास्ट, एक बात बार बार कही जाती है, एक पन दो काज। आप भी इसका जिक्र कर रहे थे, क्या चीज़ है और इसके पीछे का क्या एक मैसेज जो सब लोगों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, भारत की संस्कृति शुरू से रही है। भारत विश्वगुरु था। भारत को देव ऋषियों की धरती कहा जाता था और भारत के लोगों का मिट्टी से जुड़ाव होता था। आप ये देखिए कि घर घर में चूल्हा होता था, घर घर में गायें होती थी, पहली रोटी गाय की बनती थी। पहले किचन में जब चूल्हा जलता था तो सबसे पहले गाय के गोबर के साथ चूल्हे को लीपा जाता था। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है, ये गौशाला की मिट्टी है, इसके बीच में गोबर मिलाया गया, उसे आप आपके सामने बन रहे गौशाला की मिट्टी से पवित्रता के साथ इस चूल्हे को बनाया जा रहा है। और गोकाश के साथ, गोकाश को जब जलाते हैं तो इतनी शानदार इसकी आग जलती है कि खाना इतना स्वादिष्ट हो जाता कि जो व्यक्ति दो चपाती खाता वो कहता है तीन पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती। इतना सुंदर और स्वादिष्ट खाना होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब गोकाश बिकेगी और सारे का सारा पैसा गौशाला जाएगा तो गौशाला आत्मनिर्भर होगी, गाय माता के पेट में जाएगा। गाय हमारी माँ कहा गया, गाय को विश्व की माँ कहा गया। आप ये देखिए कि गाय के मूत्र पीने से हजारों बीमारियां दूर हो जाती है। गौशाला से हमारे ऋषि मुनि सोए थे। राजा दशरथ रानियों को लेकर 1.5 साल तक गौशाला से में जाके सोए, तब जाके राम लक्ष्मण जैसे ऐसे सपूत पैदा जिनकी आज लोग पूजा करते हैं। तो हमारे तो सभी वेद ग्रंथों ने गाय की पूजा की। हम ये कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाय से जुड़े। देखिए, इससे देश भी आत्मनिर्भर। ये पेट्रोल और डीजल पूरे हमारे देश में नहीं संकट आने वाला गैस का, ये पूरी दुनिया पे संकट आने वाला, क्योंकि इस टाइम जो युद्ध है ये अहंकारी लोगों का युद्ध है। ये सृष्टि को तबाह करने में लगे हुए हैं। भारत पे अभी इसका असर नहीं है, हमारे देश पे गैस का, डीजल का, पेट्रोल का असर नहीं है, मगर हम आने वाले संकट को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हम अपन वापस अपनी संस्कृति को लौटें कि घरों में चूल्हे, सांझे चूल्हे चलते थे, लोग इकट्ठे होकर खाना बनाते थे, इकट्ठे खाना खाते थे, तंदूर जलते थे, हम उसी ओर लौटें। इससे पैसा भी बचेगा, फॉरेन करेंसी भी रुकेगी, बाहर से पेट्रोल गैस भी नहीं मंगवाएगी, देश का पैसा देश में रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, गोकाश जलती है तो धुएं के अंदर जितना गंदा वायरस होता है, ये साइंस और मेडिकल साइंस कहती है। हम रोज यज्ञ करते हैं, गोकाश से करते हैं, देसी गौ माता के घी से, सामग्री से करते हैं, उससे वातावरण शुद्ध होता है। तो दो काम हो गए, एक तो वातावरण शुद्ध हो गया, घर का शुद्धिकरण हो गया, गौ माता के पास पैसा गया, देश का पैसा, फॉरेन करेंसी खत्म नहीं हुई, हम बाहर पे डिपेंड नहीं रहे, हम अपने घर में खुश हैं। मैं आपको बताऊं, 1 तारीख को मेरे घर में गैस खत्म हो गई थी तो मैंने अप्लाई नहीं किया। मेरे चूल्हे से रोटी बन रही है, बड़े खुश हैं, सारा परिवार बहुत खुश है। हम तो निर्भर ही नहीं है उसके ऊपर। इंडक्शन लगे, सोलर लगा हुआ घर पे, बिजली का बिल नहीं आता। जहाँ तो सोलर से चलता जाए गैस, इसका गोकाश का चूल्हा चल रहा है। तो इसलिए मैं सभी देशवासियों के, आपके चैनल के थ्रू ये अपील करूंगा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करूंगा कि हम अपनी संस्कृति को लौटें, ये चूल्हे जलाएं। रवि जी, 1 मिनट, आपने 3-4 फायदे बताए इसके, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। एक फायदा मैं भी बताता हूँ। बाजार में इस वक्त लोग आनन फानन में गैस सिलेंडर नहीं मिलने के चलते इंडक्शन खरीद रहे हैं और इन इंडक्शन की कीमत, शुरुआती कीमत, यदि छोटा इंडक्शन खरीदें तो कम से कम 3,000 रुपये आपको चाहिए और हजारों रुपए तक ये लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन इनकी कीमत, यदि इस तरह के चूल्हे का उपयोग किया जाए तो इनकी कीमत केवल 400 रुपये के आसपास ही है। और यहाँ पर जो ये गो कास्ट की बात की जा रही है, गौशालाओं से आराम से मिल जाती है, तो ये किफ़ायती भी है। किफ़ायती भी है। देखिए, माताएं इसको बना रही हैं।
अब जो पैसा इनके पास है, हाथ जिस जब इसको चूल्हे को बनाती हैं तो ये ईश्वर का सिमरन भी करती हैं, साथ में प्रभु का सिमरन भी करते हैं, इनको रोजगार भी मिल गया। क्योंकि गाय के गोबर की और मिट्टी के साथ मिलकर जब वो चूल्हा बनाती है तो नेचुरली उसके भाव मान के बड़े पवित्र। और इस जिस चूल्हे को देखिए, तवा भी जो है मिट्टी का है और ये क्या भी बनाया गया है। ये भी बनाया गया है। तो इसके बहुत फायदे हैं। तो मेरा तो सबसे अपील है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति की ओर लौटें, घरों में जो चूल्हे रखें। चूल्हे आर्य समाज में मिलते हैं, गोकाश आर्य समाज में बहुत किफ़ायती दर के ऊपर चूल्हा और गोबर यहाँ पे मिलती है। गैस से बिल्कुल 50% एक चीज, कुछ लोग अभी भी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे, जैसे प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना की, वो सही में वो गरीब हैं इसलिए किया था, तो क्या उनके लिए भी कुछ और डिस्काउंट या अगर लेना चाहें तो? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि गैस अगर घर में 1000 रुपये की चलती है तो ये 500-600 रुपये में गोकाश से हो जाता है। वो कोई अति का गरीब आता है तो हम उसको फ्री भी दे देते हैं, उसको पैसे नहीं लेते हैं। उसकी जरूरत तो उसकी नीड है कि मैं पैसे नहीं दे सकता। कोई व्यक्ति ऐसा कहते हैं, वो कहता है जी मेरे पास पैसे कम है, कितने पैसे हैं, मेरे पास 200 रुपये, तो ऐसे ले जा यार, कोई तो चूल्हा जला, लकड़ी मत जलाना, गोकाश लेके जा। वो गोकाश के पैसे देता, चूल्हा हम उसको फ्री दे देते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 1-2 काज की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो एक साथ कई सारी चीज़ों को साधने की कोशिश है। महाराज जी, एक बात पूछना चाहूँगा, आजकल की जनरेशन, आपने ये बनवा तो दिया, लोगों को दे भी रहे हैं, आजकल की जनरेशन को ये जलाना भी आता है, इस पे खाना बनाना भी आता है कुछ? देखिए, जैसा कि अभी आपने रवि जी के माध्यम से उनके विचार सुने, सबसे पहले तो जहाँ चूल्हे की बात आ रही है, हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति, क्योंकि हमारा जो देश है वह कृषि प्रधान देश है। थोड़ा इस पर चिंतन करें, थोड़ा इस पर मनन करें, थोड़ा हम इसको देखें, तो स्वास्थ्य के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन आज तो हम सफोस्टिकेटेड टाइप हो गए कि मतलब खटका लगाओ काम हो जाना चाहिए वैसा। उसी एजुकेट हम अपने को बहुत समझ रहे हैं कि हमसे दुनिया में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पर आज देखिए हॉस्पिटल भरे हुए पड़े। हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी बनाती थी, चूल्हा यहाँ होता था, रसोई घर वहाँ होता था, बार बार उठना बैठना, पैरों की कोई बीमारी नहीं। और गैस के ऊपर जो वास्तव में रोटी जो बन रही है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी नहीं है। गऊ काट से अगर रोटी बन रही है, वो सिक रही है, जैसे कि रवि जी ने बताया कि एक रोटी की जगह में 4 रोटी खा रहे हैं, 3 रोटी खा रहे हैं, क्योंकि उसका स्वाद ही एक अलग है, उसका टेस्ट ही एक अलग है। जहाँ बीमारी की बात है, आप देख लीजिए, आप 70 साल के अंदर 60 साल के अंदर कितनी बीमारियाँ हैं। हम भी गाँव के रहने वाले हैं, भाई साहब भी देहात से जुड़े हैं, आप भी देहात से जुड़े हैं। हमारी माताएं बहनें सब चूल्हे पर रोटी बनाती थी। हाँ बताइए। आपने जैसे कहा कि क्या सबको आता है, आज की जनरेशन, क्योंकि आज की जनरेशन आपने खुद ने देखा होगा, एक खटके से दबा दो काम हो जाना चाहिए फटाफट, मतलब कौन मेहनत करे जलाने की। हमारे पुरोहित जी ने कहा कि हम गांव से जुड़े हैं, भारत कृषि प्रधान देश रहा, 80% देश जो है वो गांव में बसता है। और गांव की महिला को तो ऑटोमेटिक रोटी बनानी आती है। ये बहन हमारी जो चूल्हा बना रही है, ये भी गाँव की है। मगर जो संपन्न लोग हैं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, उनकी बहुएं रोटी करने, मगर उनके घर में 2-2 मेड हैं, वो गांव से हैं, उनसे शुरू करवा दें। एक दिन लगेगा, वो रोटी बनाएगी, वो चिमटे से पकड़ेगी, उसको पलटे सीख जाएगी। तो हर चीज़ का हल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल की जनरेशन को नहीं है, मगर जो जिस जनरेशन को इस चूल्हे का ज्ञान नहीं है, उसके घर में 2 मेड हैं। वो मेड को बोले, आंटी जी बैठो चूल्हे पर रोटी बनाओ, मैं आपके साथ बैठती हूँ, आप तो बेलो और मैं सेकती हूँ, तो एक दिन में सीख जाएगी। बहुत बड़ी बात कही है। देखिए, और ये गो कास्ट है, इसका मकसद ये है कि जो गौशालाएं हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि ये कई बार बेकार जाते हैं, लोग इनकी उपयोगिता को धीरे धीरे फिर से समझ सकें। इसी के चलते इस तरह से यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे बनाए गए हैं। गो कास्ट के जरिए घर पर खाना बनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक विकल्प है गैस की समस्या से निपटने का। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।